Shut up and sit down. चलिए हम लोग आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण है। फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड। फॉलोइंग आर द कॉजेज फॉर विच डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड। तो नीचे दिए गए कारण है जिसके लिए हम लोग डिप्रिसिएशन करते हैं। पहला, नॉर्मल वियर एंड टियर। अब देखिए, मशीन है, आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो टूटेगा फूटेगा, वो घिसेगा, उसका जो यूजफुलनेस है वो जितना अच्छा कैपेसिटी स्टार्टिंग में देगा आस्ते आस्ते वो कम होगा ड्यू टू यूसेज। अब ये क्यों होता है, आप इस्तेमाल करते हो इसलिए। एवरी एसेट्स हैज अ लाइफ फॉर विच इट कैन रन, प्रोड्यूस और गिव सर्विस। कोई भी एसेट्स आप लेंगे उसका एक लाइफ है, उसका एक उम्र है कि वो इतना ही चलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको चला रहे हो, उससे आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो या कोई सर्विस दे रहे हो। दस, एज वी पुट द एसेट्स टू यूज इन वर्थ इट्स वर्थ डिक्रीजेस। तो इसलिए जब कोई आप एसेट्स को इस्तेमाल करने लगते हो तो उसका जो वर्थ है, जो उसका दाम है, वो गिरने लगता है, कम होने लगता है। लाइक डिक्रीज इन द एफिशिएंसी एंड फंक्शनिंग ऑफ अ बाईसाइकिल ड्यू टू इज रनिंग एंड यूसेज। मान लीजिए आपके पास एक बाईसाइकिल है, ठीक है, आप उसको बहुत इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा, उसका जो एफिशिएंसी है, उसका जो फंक्शनिंग है वो कम होता जाएगा ना, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। अब देखिए, वक्त का अंतराल। एज द टाइम गोज बाय, एलिमेंट्स ऑफ नेचर, विंड, सन, रेन एटसेट्रा cause physical deterioration in the worth of an assets, like reduction in the worth of a piece of furniture due to passage of time even when it is not used. अब देखिए, वक्त के साथ वातावरण में बदलाव होता है, हवा है, सूर्य है, बारिश है, बहुत कुछ है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मशीन फिजिकली खराब होता है। अगर आप किसी फर्नीचर का ही एग्जाम्पल लीजिए, आप अगर उसको इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं तो साल, 2 साल, 3 साल बाद उसका क्वालिटी आस्ते आस्ते कम ही होगा, वो बढ़ेगा नहीं। अब चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है पुराना पड़ जाना, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूव्ड एंड सुपीरियर इक्विपमेंट। अब देखिए, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स बनते हैं, नए मशीन्स बनते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, पुराना मशीन पूरा आपका उतना काम नहीं आता है, वो पुराना पड़ जाता है। Sometimes fixed assets are required to be discarded before they are actually worn out due to either of the above reason. अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो आपका फिक्स एसेट्स है, मान लीजिए आपका कोई मशीन है, मशीनरी, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड, हटाना पड़ेगा। क्यों? या तो कोई नया इंप्रूव्ड इक्विपमेंट आ गया या उससे ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट आ गया है मार्केट में। Arrival of superior equipments and machines etc. allow production of goods at lower cost. अब मान लीजिए आप नया मशीन लाते हैं तो इससे क्या होगा, बढ़िया होगा वो, और आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। This makes older equipments worthless as production of goods with their use will be costlier and non-competitive. तो इससे क्या होगा, जो आपका पुराना मशीन है वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि उससे अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो वो महंगा पड़ेगा और मार्केट में जो कंपटीशन है वो आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टीम इंजन्स बिकेम ऑब्सोलेट विद द अराइवल ऑफ डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। अब देखिए, स्टीम इंजन जो है वो अब खत्म हो गया। क्यों? वो पुराना पड़ गया। अब क्या होता है, अब जो होते हैं वो डीजल या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स यूज होते हैं, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगता है। Now, due to change in fashion, style, taste और market condition, फैशन में बदलाव आता है, स्टाइल में, टेस्ट में या मार्केट का कंडीशन चेंज होता है। Obsolescence may also result due to decline in demand for certain goods and services with a change in fashion, style, taste और market condition. अब देखिए, ये obsolescence का जो कंडीशन है, ये इससे क्या होगा कि आपका मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का, क्योंकि लोगों का अब उस प्रोडक्ट के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं रहा, फैशन चेंज हो गया, स्टाइल चेंज हो गया, लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है। द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नो लॉन्गर इन वॉक लीड्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स विच वर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन, लाइक फैक्ट्रीज और मशीन्स meant for making old fashioned hats, shoes,
फर्नीचर एक्सेट्रा। अब देखिए वो गुड्स और सर्विसेज जो कि मार्केट में अब उतना नहीं चल रहे हैं, वो प्रचलन में नहीं है। वॉक का मतलब होता है प्रचलन में होना, तो अब वो प्रचलन में नहीं है, तो इससे क्या होगा, उसका एसेट्स का वैल्यू गिर जाएगा जो उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है या मशीन है जो कि पुराने फैशन का टोपी बना रहा है, जूता बना रहा है, फर्नीचर बना रहा है, लेकिन लोग अब इसको खरीद नहीं रहे, तो इससे क्या होगा, उस मशीन का वैल्यू गिर जाएगा। लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर सच रीजन इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस एंड ऑल्सो चार्ज्ड एज डिप्रिसिएशन। अब देखिए जो फिक्स एसेट्स होते हैं उसका जब या इस रीजन से भी अगर लॉस हो रहा है उसके वैल्यू में, तो इसको भी हम लोग डिप्रिसिएशन जैसा ही चार्ज करेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेंस।